हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट लिखी हुई है और यहाँ पर एंड डेट लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पर नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूले की हेल्प से स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच वर्किंग डेज निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप इन दोनों डेट्स के बीच के टोटल वर्किंग डेज निकालना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में नेटवर्क डॉट इंटरनेशनल। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो हमारा नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। तो रिटर्न द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स विद कस्टम वीकेंड पैरामीटर्स। अब दोस्तों ये जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या काम करता है, दो डेट्स के बीच के हमारे जो टोटल वर्किंग डेज है उनको निकालता है, लेकिन साथ साथ इसमें एक एडिशनल सेटिंग्स होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो वीकेंड को कस्टम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो नेटवर्क डेज फॉर्मूला था वो हमारा डायरेक्टली हमारे वर्क डेज को निकालता था, यानी दो डेट्स होती थी उनके बीच के वर्क डेज को निकालता था, जिसमें हमारे मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्क डेज होते हैं। लेकिन जो हमारा नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूला है उसमें हम अपना कस्टम कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा संडे वर्क डे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने वर्क डेज को सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल लिखा, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट डेट में यहाँ पर मैं स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद एंड डेट में यहाँ पर एंड डेट को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोजर एंटर, और उसके बाद फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ट्रैक कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 8/2/2025 से लेकर 8/3/2025 तक के हमारे जो टोटल वर्क डेज कितने होंगे वो 20 होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके भी बता देता हूँ। अभी मैंने जो है हमारे जो फॉर्मूला है उसमें कोई भी अपना जो वीकेंड को कस्टम नहीं किया है, यानी जो हमारा जो फॉर्मूला एज ए नेटवर्क डेज वाला फॉर्मूला ही वर्क किया है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा 8/2/2025, तो यहाँ पर मैं फरवरी मंथ में जाता हूँ, तो यहाँ पर 8/2/2025 से लेकर 8/3/2025 तक हमारे टोटल वर्क डेज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 को यहाँ पर सैटरडे है और 9 को संडे है। तो यहाँ पर 10 से लेकर 14 तक 5 हो गए, 17 से लेकर 21 तक 10 हो गए, 24 से लेकर 28 तक 15 होगा, यहाँ पर 3 से लेकर 7 तक 20 हो गए। तो हमारा जो आंसर भी वो भी 20 आया है। तो इस तरह से दोस्तों अभी जो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो विदाउट वीकेंड को कस्टम किया हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पर रिजल्ट 2 में आपको अपने जो वीकेंड है उसको कस्टम करके बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट डेट में यहाँ पर स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके बाद एंड डेट में एंड डेट को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में अब हमें यहाँ पर दोस्तों वीकेंड को कस्टम करना है। तो यहाँ पर मैं कॉमा करूंगा और यहाँ पर देखेंगे वीकेंड। अब दोस्तों अब आप चाहते हो कि सैटरडे संडे को आपको वीकेंड रखना है, संडे मंडे को रखना है, मंडे ट्यूसडे को रखना है, ट्यूसडे वेडनेसडे को रखना है, वेडनेसडे थर्सडे को रखना है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ पर आप इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर मोस्टली जो हमारे जो वीकेंड होता है वो संडे का होता है, यानी जो हमारे ऑफिस में कंपनियों में जो छुट्टियां होती है वो संडे की होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने जो संडे है उसको एज अ वीकेंड काउंट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर संडे को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोजर एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्मूले नीचे ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने जो दो डेट्स है उनके बीच के जो टोटल वर्किंग डेज को काउंट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर कैलेंडर ओपन कर लिया, देन उसके बाद वापस हम फरवरी मंथ में जाते हैं। तो हमारा 8 से स्टार्ट होता है मंथ, तो मैंने यहाँ पर 8 को देखा, तो यहाँ पर 8 एक सैटरडे आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर संडे को ऑफ किया है, तो यहाँ पर हमारा सैटरडे आ गया यानी 1। उसके बाद में अब यहाँ पर मंडे टू सैटरडे 6 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर 1 और 6 7 हो गए। उसके बाद 17 to 22 यहाँ पर दोबारा 6 हो गए, 7 और 6 13। उसके बाद में फिर यहाँ पर 13 और 6 19 के बाद में यहाँ पर देखेंगे 20 21 22 23 24 और 25, और जो हमारा आंसर वो भी आया है क्या है, 25 आया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो भी अपने वीकेंड है उसको कस्टम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी एक को डिलीट करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लास्ट वाले को डिलीट करके बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट डेट में अब यहाँ पर स्टार्ट डेट इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा, उसके बाद एंड डेट में इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में अब हमें यहाँ पर वीकेंड को चेंज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें संडे की जगह यहाँ पर कोई और डे को रखना है, जैसे मैं यहाँ पर सैटरडे को रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सैटरडे को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद में टैब बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा जो रिजल्ट है वो 25 आया, और यहाँ पर जो हमने पहले जो यहाँ पर नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारा जो आंसर निकला था वो यहाँ पर 21 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आंसर वो 21 कैसे आया। जैसे यहाँ पर 17/2/2025 से लेकर 17/3/2025 के बीच के हमें टोटल वर्किंग डेज देखने, तो यहाँ पर मैं कैलेंडर को वापस ओपन करता हूँ। उसके बाद वापस जाते हैं फरवरी में जाने के बाद हम देखेंगे 17 यहाँ पर मंडे था, तो यहाँ पर हम 17 से लेकर 22 तक हमने टोटल कितने डेज हो गए, हमारे 6 डेज हो चुके हैं। उसके बाद 24 के बाद 1 तक 12 हो चुके हैं। उसके बाद 3 से लेकर 8 तक टोटल 18 हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 के बाद में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मार्च मंथ में जाता हूँ, 10 से लेकर 15 तक यहाँ पर 24 हो चुके हैं, और उसके बाद में 17 और 25, तो हमारा जो आंसर है वो भी 25 आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूले की हेल्प से अपने वीकेंड को कस्टम भी कर सकते हैं। उसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट है, अब मैं चाहता हूं कि जो दोस्तों हमारे जो दो डेट्स है उनके बीच के हमारे जो टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं वो भी वीकेंड चेंज करके, उसके साथ साथ हमें हॉलीडेज को भी अपडेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर
इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट डेट में यहाँ पर मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद एंड डेट में एंड डेट को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर वीकेंड में हम यहाँ पर संडे को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारे इंडिया में जो संडे है वो वीकेंड होता है, तो मैं यहाँ पर संडे को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पर आप हॉलीडे को अपडेट करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर मैं दोनों हॉलीडेज को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोजर एंटर और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल हमारे जो डेज आए थे वो 25 आए थे, लेकिन जो हमारा यहाँ पर 2 डेज को हमने यहाँ पर हटा दिया, तो हमारे जो 2 डेज को हटाने के बाद में यानी हॉलीडेज को हटाने के बाद में जो हमारा आंसर आया वो 23 आया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे हम 9/2/2025 से लेकर 9/3/2025 तक जो हमारा जो आंसर आया था वो 24 आया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इन 2 डेज को हटाया यानी एज अ हॉलीडेज काउंट किया तो यहाँ पर जो हमारा आंसर 23 आया। अब यहाँ पर हमारा 23 क्यों आया, तो यहाँ पर मैं कैलेंडर को वापस ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 25/2/2025 को कौन सा डे पड़ रहा है, यहाँ पर 25/2/2025 को ट्यूसडे है, और उसके बाद में यहाँ पर 3/1 को कौन सा पड़ रहा है, यहाँ पर 3/1 को मंडे है। अब हमने जो हमारी जो डेट स्टार्ट हुई थी 9 से स्टार्ट हुई थी, तो 9 को ऑलरेडी संडे है, तो जिस वजह से हमारा जो आंसर वो क्या हुआ है, ये हमारा आंसर 23 आया। तो इस तरह से दोस्तों हम नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल फॉर्मूले की हेल्प से अपने जो वीकेंड को कस्टम करके अपने टोटल वर्क डेज निकाल सकते हैं, और साथ साथ अगर आपकी कोई हॉलीडेज हैं तो आप हॉलीडेज को भी डिडक्ट करने के बाद में अपने टोटल वर्क डेज को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।